हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सनोज और आप देख रहे हैं सनोज स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, यदि आप क्लास 10th एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जस्ता अर्थात जिंक के मुख्य अयस्कों के नाम तथा उसके निष्कर्षण की विधि के बारे में। दोस्तों, यह क्वेश्चन या तो 5 मार्क्स के या तो 2 मार्क्स के हर एक साल पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन है जस्ता अर्थात जिंक के मुख्य अयस्कों का नाम एवं निष्कर्षण की विधि का वर्णन करें। यदि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको केवल जस्ता के मुख्य अयस्कों के नाम लिखने के लिए बोला जाएगा, और यदि 5 मार्क्स के पूछेंगे तो आपको क्वेश्चन में ऐसे ही दिया रहेगा जस्ता अर्थात जिंक का मुख्य अयस्कों के नाम एवं उसके निष्कर्षण की विधि का वर्णन करें। तो सबसे पहले हमें आंसर में उसका संकेत लिखना है, अर्थात जिंक का संकेत Zn होता है और उसकी परमाणु संख्या 30 होती है और संयोजकता 2 होती है। तो उसके बाद हम लोग जस्ता के मुख्य अयस्क के बारे में जानेंगे। जस्ता के मुख्य अयस्क दोस्तों 3 होते हैं। पहला जिंक ब्लेंड, जिसका सूत्र होता है जिंक सल्फाइड अर्थात Zns। दूसरा होता है केलेमाइन, इसका सूत्र होता है ZnCO3 अर्थात जिंक कार्बोनेट। तीसरा होता है जिंकाइट अर्थात ZnO जिंक ऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं कि जस्ता के मुख्य अयस्कों के नाम लिखें। तो आपको यह 3 अयस्क का नाम लिख देना है, इसमें आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोग जस्ता के निष्कर्षण के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, जस्ता का निष्कर्षण मुख्यतः केलेमाइन एवं जिंक ब्लेंड से किया जाता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जस्ता का निष्कर्षण केलेमाइन से कैसे किया जाता है। तो केलेमाइन को निष्ठापित करने पर जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। दोस्तों, केलेमाइन का सूत्र होता है ZnCO3। उसे हम निष्ठापित करेंगे तो हमें जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। जब कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है उसे हम निष्ठापन बोलते हैं। यदि आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, मैंने निष्ठापन और भर्जन के बारे में बताया है। तो केलेमाइन को हम वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं अर्थात निष्ठापित करते हैं तो हमें जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोग जिंक ऑक्साइड को कोयले के चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो हमें जिंक धातु प्राप्त हो जाती है। जिंक ऑक्साइड को हम क्या किए, कार्बन अर्थात कोयले के चूर्ण के साथ उसे हम गर्म किए तो हमें जिंक अलग हो गया और ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिल करके मोनोऑक्साइड बन गया, अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड बन करके वह गैस के रूप में वाष्पित हो गया और हमें जिंक प्राप्त हो गई। तो अब हम लोग जानेंगे जिंक ब्लेंड से जिंक धातु कैसे प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, सांद्रित जिंक ब्लेंड को भर्जन करने पर जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है और पुनः उसे उपयुक्त विधि से प्राप्त कर लिया जाता है। अर्थात सांद्रित जिंक ब्लेंड को भर्जन करने पर, कहने का मतलब कि सांद्रित जिंक ब्लेंड को हम लोग वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। पुनः उसे जिंक ऑक्साइड को हम कोयले के चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो हमें जिंक धातु प्राप्त हो जाती है। तो चलिए उसका हम समीकरण देखते हैं। दोस्तों, ये समीकरण है जिंक ब्लेंड को हम वायु की उपस्थिति में गर्म किए हैं अर्थात भर्जन किए हैं तो हमें जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ है और सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में हमें गैस प्राप्त हुई है। उसके बाद दोस्तों, जिंक ऑक्साइड को हम कोयले के चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो हमें जिंक प्राप्त हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रूप में वाष्पित हो जाती है। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए हम ऐसी वीडियो रोज़ अपलोड करते रहता हूँ। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। जय हिंद।